नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन द क्वाशियोकस एंड मेरास्मस है, क्वाशियोकस और मेरास्मस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। ये जो क्वाशियोकर की अगर बात की जाए तो क्वाशियोकर है ये प्रोटीन की डिफिशिएंसी के कारण होता है, और जो मेरास्मस है ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डिफिशिएंसी के कारण होता है। करेक्ट। और अगर कोई भी किसी भी तरह का पर्सन है जिसके अंदर अगर क्वाशियोकर है, तो क्वाशियोकर वाले पर्सन के अंदर क्या है कि प्रोटीन है, वो प्रोटीन देंगे उसकी डाइट के अंदर। जबकि अगर मेरास्मस वाले की बात की जाए पेशेंट की, तो उसको प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन तीनों चीज़ देनी पड़ेगी। करेक्ट। और जो क्वाशियोकर है ये जनरली होता है एक 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक के जो बेबी है उसके अंदर होता है। और जो एक मेरास्मस है ये इन्फेक्ट के अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है। दूसरी बात ये है कि जो क्वाशियोकर है इसके अंदर पेरिफेरल एडिमा जनरली प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें मेरास्मस की, तो इसके अंदर जो पेरिफेरल एडिमा है वो कहने का मतलब एब्सेंट होता है। दूसरी बात ये है कि जो हेयर्स है वो चेंज हो जाते हैं, आर कॉमन होता है इसके अंदर क्वाशियोकर के अंदर, जबकि हेयर चेंज है वो एब्सेंट होता है मेरास्मस के अंदर। करेक्ट। दूसरी बात ये है कि जो क्वाशियोकर है इसके अंदर एक डर्मेटोसिस और एक फ्लासिपेंट और अपीयरेंस ऑफ स्किन हो जाती है जनरली। जबकि अगर मेरास्मस की बात की जाए तो इसके अंदर नो डर्मेटोसिस हो जाता है और स्किन है वो ड्राई और व्रिंकल्स जनरली प्रेजेंट हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो क्वाशियोकर है ये क्वाशियोकर एक गुड हेपेटाइटिस है। और इसकी बात की जाए क्वाशियोकर के अंदर पुअर हेपेटाइटिस है, और जो मेरास्मस है उसके अंदर एक गुड हेपेटाइटिस है। दूसरी बात यह है कि जो क्वाशियोकर है उसके अंदर जो सबक्यूटेनस जो फैट्स है वो कम होता है, रिड्यूस होता है, जबकि मेरास्मस के अंदर जो सबक्यूटेनियस जो फैट्स है वो एब्सेंट ही होता है। करेक्ट। उसके बाद में ये है कि जो क्वाशियोकर है इसके अंदर लिवर फैटी है वो कॉमन होता है। और इसके अंदर जो एक अपन बात करें कि जो मेरास्मस इसके अंदर जो लिवर फैटी है वो अनकॉमन होता है। करेक्ट। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्वाशियोकर का, ये एक वॉर्म प्रोग्नोसिस है, और जो मेरास्मस है ये इसकी बेटर प्रोग्नोसिस है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अपन बात करें कि क्वाशियोकर, इस क्वाशियोकर के अंदर जो मसल्स है वो मसल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, परंतु जो स्केलेटल मसल्स है वो प्रिजर्व होते हैं। जबकि अगर मेरास्मस के केस की अगर जभी भी अपन बात करते हैं तो मेरास्मस केस के अंदर होता क्या है कि जो सभी तरह की जो टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब उसके अंदर मसल्स भी इंक्लूड होती है, और उसके अंदर स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू की बात की जाए तो वो एडिपोज टिश्यू भी इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका। दूसरी बात ये है कि जो क्वाशियोकर है इसके अंदर सीरम प्रोटीन्स है वो कम होता लो होता है, और जो मेरास्मस है उसके अंदर भी सीरम प्रोटीन्स कम होता है। दोनों कंडीशंस है, चाहे क्वाशियोकर हो चाहे मेरास्मस हो, दोनों के अंदर जो सीरम प्रोटीन्स हैं वो दोनों के अंदर कम होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है जो क्वाशियोकर का, वो क्वाशियोकर के अंदर क्या हो जाता है कि अल्टरनेट बैंड प्रेजेंट होता है, और वो टाइटली डार्क बैंड जनरली प्रेजेंट होता है। जबकि मेरास्मस की अगर बात करें तो ये एक मंकी लाइक फेस जनरली प्रेजेंट होता है, और प्रोटोब्रेंट एब्डोमिनल्स होता है इसके अंदर, और जो थिंक लिम्ब होता है। करेक्ट। क्वाशियोकर का एक पॉइंट ये है कि जो बच्चे जो शुगर ज़्यादा इंटेक करते हैं कि नहीं, उनके अंदर क्या है कि थिम लिम्ब विद द डिस्टेंटेड बेली, मतलब जो तोंद है उनकी, मतलब जो पेट है वो बाहर निकल जाता है, और उसको अपन बोल सकते हैं कि प्रोटोब्रेंट बेली हो जाती है, जनरली पेट बाहर आ जाता है। करेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो अगर बात करें क्वाशियोकर की, तो क्वाशियोकर के अंदर जो लेंथ होता है ना, ये लेंथ एक कर्व्ड लेग्स हो जाता है। जबकि अगर मेरास्मस कंडीशंस की अगर जभी भी अपन बात करते हैं तो मेरास्मस कंडीशंस के अंदर जो लेग्स है वो लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। करेक्ट। दूसरी बात ये है कि अगर अपन ने कहा कि जो क्वाशियोकर है इसके अंदर जो पर्सन है वो लिथार्जी होता है,
और अगर इसके अंदर क्या है कि अगर मेरास्मस की बात की जाए तो इसके अंदर पर्सन है अलर्ट होता है और इरिटेबल्स होता है। थैंक यू।